इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी ऑरली। जैसा इस वीडियो का टाइटल है वैसा ही अपन काम करेंगे। बस 5 एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा, 5 आप लोग करोगे उस ट्रिक के साथ। और इस वीडियो के अंदर सारे एक्सेप्शनल केसेस भी अपन कवर करेंगे जो आपके 11th 12th के अंदर सारे काम आ जाएंगे। बिल्कुल, इस वीडियो को शुरू करते हैं अपन। देखो, ये वीडियो सीरीज मैं इसलिए बनाना शुरू कर रहा हूँ कि तुमको पता चले रियल में केमिस्ट्री हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट कैसे है, जिसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो आप, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या सीबीएसई या आरबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड्स में आप स्टेट बोर्ड में काम कर रहे हो। सबसे पहले कंसेप्ट की बात करते। देखो, मैं अपने ट्रिक पे आने से पहले तुमको ये बताना चाहता हूँ, तुमको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो, उस इन कंसेप्ट का उस ट्रिक पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मैं अपने खुद की क्लासेस के अंदर भी पहले लॉन्ग मेथड पूरा सिखाता हूँ जिससे कंसेप्ट क्लियर हो। उसके बाद एंड में ही ट्रिक सिखाता हूँ। पहले मैं सारे एग्जाम्पल्स कराता हूँ इन्हीं से, उसके एंड में ही मैं ट्रिक सिखाता हूँ। तो पहले इनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए आपने 3 प्रिंसिपल पढ़े होंगे। पहला होगा ऑफ बाउ प्रिंसिपल। इन्होंने क्या बताया, एक लाइन में बताता हूँ। ऑफ बाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिटल में पहले फिल किए जाएंगे जिसकी एनर्जी लो है, और वो निकालते हैं अपन n+l रूल से। एनर्जी लो, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो सबसे पहले 1s में फिल होता है, फिर 2s में होता है। इसी तरह से आपने एक सांप बनाया होगा, या फिर बहुत सारे दूसरे तरीके याद रखने के लिए, वो दारू पी कर और वो भी। लेकिन अपने ट्रिक इससे भी बहुत ज्यादा शॉर्टर होगी, जैसे ऑरली ही निकलेंगे सारे कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला ऑफ बाउ प्रिंसिपल, एनर्जी वाइज फिलिंग, सिंपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन्होंने क्या बोला था पॉली ने कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ लो, कोई भी 2, उन दोनों के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। मतलब अगर आप 3p 3s कोई एक पकड़ लो, उसके अंदर 3 क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, n l और ml, फिर भी स्पिन अलग अलग होगी। इनका मतलब स्पिन सही था कि स्पिन जो होगी +12 एक की होगी तो दूसरे की होगी -12, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा 2 +12 वाले या 2 -12 वाले हो। ऐसा था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज हुक्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इन्होंने ये बताया था कि भाई अगर डीजनरेटेड ऑर्बिटल, व्हाट डू यू मीन बाय डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स? ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है, जैसे 3p के तीनों 5d 4d जो भी है उनके पांचों, तो उनको बोलते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है। ओके, डीजनरेटेड ऑर्बिटल में अगर आप फिलिंग कर रहे हो, सेम एनर्जी वालों में फिलिंग कर रहे हो, 2p के 3, 2px 2py 2pz, तो एक इलेक्ट्रॉन फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, उसके बाद ही पेयरिंग होगी, उससे पहले पेयरिंग नहीं होगी। तो ये गलत होगा अगर आप पहली पेयरिंग कर लेते हो, सबको एक मिलेगा, उसके बाद आप आगे बढ़ पाओगे। ये इनकरेक्ट है कि करेक्ट? ये तो है कंसेप्ट वाली बात है। इससे तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के तरीके सीखे होंगे बाद में। ओके, अब आते हैं अपने ट्रिक पे। अपने ट्रिक में आने से पहले कुछ चीजें पहले आनी चाहिए, कॉमन सेंस वाली चीजें। सबसे पहले तुमको आने चाहिए नोबल गैसेस के नाम, और वो वैसे ही याद होने चाहिए तुमको कि 18th ग्रुप जो है तुम्हारा पीरियोडिक टेबल का, वो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन विथ देयर एटॉमिक नंबर्स। हीलियम का 2 होता है सर, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, 86। और अगर तुमको एटॉमिक नंबर से याद नहीं है तो प्रैक्टिस के साथ वैसे ही याद हो जाते हैं, वरना तुमने ये तरीका भी सीखा होगा पहले, 2 8 8 मैजिक नंबर, 18 18 32 32, ये होता है मैजिक नंबर। सर ये मैजिक नंबर क्या है? मैजिक नंबर मतलब पहले 2 मतलब पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, 8 दूसरे में 8 है, और लास्ट में नोबल गैस आती है। जैसे अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 ही है, नियॉन का 2 और 8 10, आर्गन का 18, इन सबको ऐड कर दो 36, आगे ऐड करते जाओ, इस तरह से तुम्हारे पास मिलते हैं। तो अगर एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो ये नंबर याद करके आप ऐड करके जा सकते हो। तो अभी मैं मान लेता हूँ तुमको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन याद है, और अगर याद नहीं है तो मान लो यहाँ से तुम वॉशरूम जाओ, पानी पीने जाओ, कहीं पे भी जाओ, बस जाते वक्त रट लो हीलियम, नियॉन, आर्गन, मन में रटते जाओ, आते वक्त रट लो क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, रटते जाओ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। इस तरह तुमको याद हो जाएगा, विथ एटॉमिक नंबर याद करनी है तुमको। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कुछ और काम कॉमन सेंस वाली चीज है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, एक चीज और, सॉरी। हाँ, अब पीरियोडिक टेबल में अगर तुमको कोई भी एलिमेंट की बात करूं, जैसे एलिमेंट नंबर 42, बस तुमको ये पता होना चाहिए कि इससे जस्ट पहले कौन सी नोबल गैस आई है। 42 से जस्ट पहले कौन सी नोबल गैस आई होगी वो सोचो, अगर तुमको एटॉमिक नंबर याद है तो इससे जस्ट पहले आती है 36 क्रिप्टॉन। बिल्कुल 36 नंबर आएगी क्रिप्टॉन। तो इससे सर क्या मतलब होते हो? इससे मतलब ये है बेटा कि 42 अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो मॉलिब्डेनम का, तो आपको सीधा ऐसा लिखना होता है क्रिप्टन
क्योंकि मेरे 36 तक इलेक्ट्रॉन्स ही आ जाते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं कि 36 इसमें आ गए फिर आगे आप शुरू करते हो? क्योंकि मुझे हमेशा मतलब जो होता है वो होता है लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। उससे पहले वाली अंदर वाली जितनी भी शेल्स है वो अपन नोबल गैस में डिनोट कर लेते हैं। नोबल गैस लिख ली मतलब अंदर वाली सारी शेल्स मेरी आ चुकी है उसमें। तो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है अगर मेरे को, तो लास्ट शेल फाइंड करनी होगी। और लास्ट शेल कैसे फाइंड करूंगा मैं? अब मुझे क्या पता इसमें लास्ट शेल कौन सी है? तो आपने बेटा नोबल गैसेस याद की है। अभी आपका आया क्रिप्टॉन। कौन आया? क्रिप्टॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। क्रिप्टन मतलब 4। इसका मतलब 4p6 हो चुका है। अगर 5 आती तो 5p6 हो चुका है, 3 आती तो 3p6 हो चुका है, 1 2 आती तो 2p6 हो चुका है, और 6 आती तो 6p6 हो चुका है। पहले में p होता ही नहीं है इसलिए 1s2 हो चुका है। इस तरह से आपको पता चल जाएगा। और सर अगर मेरा 4p6 हो चुका है इससे मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि नई जो पीरियड शुरू हुआ है, नया जो शेल शुरू होने वाला है वो है 5। तो तुमको मतलब है n = 5। बस इतने सारी बात का मैं एक ही कंक्लूजन निकालना चाहूंगा। रैंडमली कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे मैंने एलिमेंट नंबर ले लिया ये वाला, मान लो लेड, Pb 82 लेड। अब लेड के बारे में मुझे पता करना है कि जस्ट पहले कौन सी नोबल गैस है और n क्या होगा इसका, लास्ट वैलेंस शेल कौन सी फिल हुई होगी। तो 82 से जस्ट पहले आती है रेडॉन 86, तो रेडॉन नहीं 86, रेडॉन ज्यादा हो जाएगा 54 जिनॉन। अब जिनॉन कैसे सर बना लेगा? मुझे याद है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन 5p6 हो चुका है। मतलब मेरा n = 6 से मैं शुरू करूंगा इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन। यहां मैं 6 से शुरू करूंगा। बस इतना ही समझाना मेरे को, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर तुमको n निकालना आ गया तो अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपना पैटर्न। इस पैटर्न को याद करो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये पैटर्न क्या बोलता है? सिंपल सा है। तुम्हारे पास 4 ऑर्बिटल्स होते हैं s p d f। उसको इस तरह से याद रखो, n s चलाना है, n-2 f चलाना है, n-1 d चलाना है और n p चलाना है। इसका लॉजिक क्या है वो अपन किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वैसे किसी को समझ में आता है तो एक लाइन में बता देता हूँ कि तुम्हारा जो f है उसका n+l निकालोगे तो 2 कम करके निकालोगे तो बराबर आएगा इसकी ऐसे ऐसे करके, वरना लॉजिक को छोड़ो। इसमें याद रखो ns, n-2f, n-1d, np, इस तरह से चलाना है आपको। पहले s फिर f, पैटर्न भी होना चाहिए, फिर d फिर p। अब 2 कॉमन सेंस वाली चीज, बहुत अच्छी बात है बच्चों को, वैसे कॉमन सेंस होता है इसका कि सबसे पहली बात मेरा f जो है शुरू कहाँ से होता है सर? 4f से। मतलब मान लो मेरा n3 आया होता, 3-2 1f, क्या 1f होता है क्या? नहीं, 1f नहीं होता है तो स्किप करके अगले वाले पे आ जाएंगे। वो भी नहीं होता है तो स्किप करके अगले वाले पे आ जाएंगे। जो एग्जिस्ट करता है 4f से शुरू होता है, 4f 5f 6f। d कहाँ से शुरू होता है सर? d होता है मेरा 3 से शुरू। p कहाँ से शुरू होता है सर? p मेरा 2 से शुरू होता है। मेरे लिए इनको याद कर लो, वो वाले वैसे ही क्लियर हो जाएगी। f 4 से शुरू होता है 4f, d 3d से शुरू होता है। उससे पहले अगर मेरा आता है तो मैं स्किप करके आगे बढ़ूंगा। बस दूसरी कॉमन सेंस वाली चीज है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तुमको पता है s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? s के ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? बिल्कुल सही, s के एक ऑर्बिटल होता है, ओनली 1 ओरिएंटेशन पॉसिबल, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। f में 7 ऑर्बिटल्स के कारण 14 इलेक्ट्रॉन्स, d में 5 ऑर्बिटल्स के कारण 10 इलेक्ट्रॉन्स, और p में 3 ऑर्बिटल्स होने के कारण 6 इलेक्ट्रॉन। और ये तुमने पहले पढ़ा भी होगा, s p d f 1 3 5 7 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स। बस, और ये जनरली ऐसे लिखा करते हैं इसको। अगर s फिल कर रहे हो, मान लो 1s फिल कर रहे हो तो नीचे 1s लिख लेते हैं, ऊपर ये फिल कर, 2p फिल कर रहे हो तो 2p, 3d फिल कर रहे हो तो इस तरह से लिखते हैं। अगर 10 के 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे अपन पैटर्न और कुछ कॉमन सेंस वाली बातें। अब एक एग्जांपल से शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट, हाँ, अब आते हैं उस घड़ी पे जिसका इंतजार था कि सर एग्जांपल करके दिखाओ। अभी करके दिखाते देखो। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया है लेड। लेड का एटॉमिक नंबर 82। सबसे पहली बात, नोबल गैसेस से पहले कौन सी आती है? कौन सी आएगी? बिल्कुल सही, इससे पहले नोबल गैस आएगी। अपने इसका ही एग्जांपल पहले ले चुके, जिनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54। ओके, रेडॉन आएगी तो 86 इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 54 से अपन शुरू करें। अब इसके बाद दूसरी बात, पहला स्टेप हो गया नोबल गैस। दूसरा स्टेप, मुझे पता होना चाहिए नोबल गैस के साथ कौन सी शेल फुल हो चुकी है, मेरी नई शेल कौन सी शुरू होगी। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, विच इज 5 हो चुका है।
मैं शुरू करूंगा 6 से। कहाँ से शुरू करूंगा बेटा? 6। तो मेरा n इक्वल टू 6 डिसाइडेड हो चुका है इसके लिए, लास्ट एलिमेंट 6 होगी। 6 में n पता चल गया मेरे को, तो मैं ये वाला पैटर्न शुरू करूंगा। मेरे को n पता चल गया, पैटर्न शुरू करूंगा बस। पैटर्न में क्या आता है सर? ns 6s। 6s में कितने आते हैं सर? s में आते हैं सर 2। तो 54 पर 2 और 56 मैंने फिल कर दिया अभी तक। ओके नेक्स्ट ns हो चुका है मेरा n माइनस 2f। 6 माइनस 2 कितना होता है? 4f सर। 4f एग्जिस्ट करता है, हाँ कि ना? हाँ सर, 4f से शुरू होता है मामला। तो 56 और 82 बहुत दूर है। 4f में आते कितने टोटल सर? 14 पूरे फिल कर लो तो कितने होते हैं? 70। कोई तकलीफ नहीं, अभी तक बहुत दूर है। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास 4f के बाद है n माइनस 1d। 6 माइनस 1 5d सर एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल 3d से आगे एग्जिस्ट कर देंगे। 5d अभी भी बहुत दूर है, अपन d के अंदर 10 आते हैं, तो 10 के 10 फिल करूंगे, तकलीफ नो सर। 80 होंगे अभी 80। अब कितने कम पड़ गए? 2। नेक्स्ट कौन है? np। 6 n है मेरा, p 6p। बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 82 तक जाने के लिए 2 6p2। ये हो गया मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट लेड का। सिंपल, इसी तरीके से सारे अपन करेंगे तो सारे हो जाएंगे। फिर कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं, वो प्रैक्टिस कर लो। ऑरली सब कुछ कर सकते हो आप। ये आप ऑरली ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा आपसे। ओके नेक्स्ट एक चीज और कि अगर तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है बेटा, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भूल जाओ। वैसे ऑर्गेनिक भी पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप 11th 12th में। नेक्स्ट इज स्टोनशियम, इजी है, शुरू करते हैं। सबसे पहले इससे पहले नोबल गैस, स्टेप 1 नोबल गैस सर। इससे पहले आएगी 36 क्रिप्टन, तो मेरे 36 काम हो चुका है। नेक्स्ट 36 कौन से में हो चुका है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन 4 हो चुका है। ये वैसे ऑरली हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ। 4 हो चुका है, तो मेरा n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 सर। अच्छा n आ गया है, पहले ns में कितने आते हैं? 2, तो 5s, फिर 36 2 38। ओके डन, मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे कंप्लीट हो गया सर। ये वाला अच्छे से समझोगे 16 सल्फर, तो तुमको एक जो गलती होती है वो यहीं से क्लियर हो जाएगी। करते हैं अभी शुरू। 16 से पहले नोबल गैस सर, 10 नंबर नियॉन, परफेक्ट। ओके हीलियम, नियॉन 2p6 पूरा 2। अब मेरा 3 से शुरू करना है, तो n की वैल्यू होगी मेरी यहाँ से 3। सबसे पहले s, तो 3s में कितने आ सकते हैं सर? 2। तो मेरा ये 10 हो चुका था और 12 हो चुके हैं, कितने? 4 हो बाकी में। अब मैं ध्यान से समझूंगा सर, ns के बाद n माइनस 2f होता है। 3 मेरा n है, 3 माइनस 2 1f। क्या 1f पॉसिबल है? नो 1f नहीं है सर, 4f से ही शुरू होता है f का मामला। तो मैं क्या करूंगा अभी? स्किप, आगे वाले करूंगा। n 3 है, 3 माइनस 1d 2d। क्या 2d पॉसिबल है सर? नहीं 2d सर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि d मेरा 3 से ही शुरू होता है। तो इसको भी मैं क्या करूंगा? स्किप। नेक्स्ट np 3p। 3p में कितने मिलाने मेरे को? 12 और 4 16। 3p में 4, ताकि मेरे 16 पूरे हो चुके। तो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया मेरे पास। इस तरह से तुम Rg का भी कर सकते हो, ब्रोमीन का भी कर सकते हो। अब थोड़ा फटाफट करेंगे। Rg एटॉमिक नंबर 111। इससे पहले नोबल गैस आ सकती है रेडॉन ओनली, सबसे लास्ट वाली रेडॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 86। तो यहाँ 86 मेरा हो चुका है। नेक्स्ट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन 6 हो चुके हैं पूरे। मेरा n की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए बेटा? 7। चलो सबसे पहले 7 में क्या आएगा? s 7s2 88 हो चुका है सर। 7 के बाद n माइनस 2 5f एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल सर। 5f में कितने आ सकते हैं? 14 सर। 14 फिल कर दिए। ये मेरा पहुंच गया 102। ओके उसके बाद ये अभी मैं बहुत दूर। ओके d, अब इसके बाद आएगा f के बाद d के बाद d n मेरा कितना था? n था 7। 7 माइनस 1 6d में देखो 102 से 111 जाना है। अगर 10 कर लेता हूं तो 112 आ जाएगा, और मेरे को इसमें कितने करने पड़ेंगे? 9। ओके ये एक्सेप्शनल केस में आएगा। अभी मैं जानबूझ के 9 लिख रहा हूं इसके अंदर, और तुम 9 कंप्लीट कर लेते हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। इसको जानबूझ के स्टार्ट करके रख रहा हूं, क्योंकि तुमको अगर किसी को पता हो तो D9 नहीं होता, D10 होता है बेटा। एस का एग्जाम करा के तुमसे ले आते हैं, पर अपन एक्सेप्शनल केस एंड में कब करेंगे। ब्रोमीन नेक्स्ट, इससे जस्ट पहले नोबल गैस कौन सी आएगी सर? ब्रोमीन से पहले कौन सी नोबल गैस? फटाफट आर्गन, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रिप्टॉन इसकी जस्ट बाद आ जाएगा। ओके तो आर्गन मेरे पास आ गई। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। हीलियम, नियॉन, आर्गन 3 हो चुका है। 3 हो चुका है तो 4 आएगा मेरा n। 3 हो चुका है, 4 अगला। 4 से मैं शुरू करूंगा। 4s में कितने आते हैं? 2 सर। कितने हो जाएंगे? 20। ओके नेक्स्ट n माइनस 2
4 माइनस टू, 4 माइनस टू होता है सर 2f। क्या 2f एग्जिस्ट करता है? नो सर, 2f एग्जिस्ट नहीं करता है मेरा। नेक्स्ट 4 माइनस 1 3d, हाँ सर 3d से शुरू होता है मामला, तो 3d में अपने एंटर कर लेंगे 10। स्किप क्यों किया? मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, स्किप करोगे 10, तो मेरे 10 और हो गए 30। अब np 4p 30 और 5 में तो आना है 4p5। इस तरह से तुम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कर सकते हो। ऑरली मैंने इसलिए बोला क्योंकि ऑरली तुम प्रैक्टिस के साथ कर पाओगे। तुम बस 5 और एग्जांपल खुद से कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद सॉल्व करो, खुद चेक करना इसके आंसर्स, गूगल वगैरह तुम्हारे पास सब अवेलेबल है, इनको चेक करो। तुम्हारे आंसर अगर सही आते हैं मतलब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली सीख चुके हो। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ कुछ जो अलग से क्वेश्चन आते हैं डिफरेंटली, वो मैं तुमको साथ साथ बताता रहा हूँ, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन आता है ग्रुप और पीरियड बता दो। कई बार क्वेश्चन मिलता है कि एलिमेंट दे दिया मैंने तुमको, मान लो लेट, बता दो इसका ग्रुप कौन सा है, पीरियड कौन सा है। पीरियड तो तुमने निकाल लिया, ये एन जो निकाल रहे हो ना ये इसका पीरियड है, 6th पीरियड में आ रहा है, 5th पीरियड में आ रहा है, 3rd पीरियड में आ रहा है, और ये 7th पीरियड में आ रहा है। पीरियड्स मतलब समझते हैं आप? मैं अगर लेड की बात करूं तो मेरे लेड का जो पीरियड आएगा वो आ रहा था मेरा ये लेड ये ना, लेड का पीरियड आ रहा है मेरा 6th, ओके 6th पीरियड में आ रहा है। ये तो आप वैसे क्लियर कर रहे हो। नेक्स्ट ग्रुप के लिए कुछ नॉलेज पहले से होना चाहिए। टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं सर? 18, गुड। 18 में ये होता है NS1 NS2, तो जिसका जैसा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वैसा उसका ग्रुप है। जैसे अगर मैं बात करूं अपने वाले एग्जांपल लेड की, तो लेड में सबसे लास्ट में आ रहा है 6p2, लेड में सबसे लास्ट में आ रहा है 6p2, तो p2 देखो मुझे याद है 13 14 15 16 17 18 ये p के होते हैं, p2 14 में आएगा, p1 13 में आएगा। इस तरह से काम कर सकते हो। जैसे इसका अगर तुमसे पूछते हैं 5s2 NS2 सेकंड ग्रुप, इसका पूछते हैं p4 13 14 15 16 ग्रुप, इसका पूछते हैं अगर तुमसे d9, अच्छा d9 जैसा केस आ रहा है अगर तुम्हारे पास, तो तुमको पता है 3 से 12 होता है d का केस, 3 से 12 होता है d का केस, 12 में से आता है d10, 11 में आएगा d9, तो ये हो जाएगा ग्रुप नंबर 11 पीरियड नंबर 7। ऐसे तुम खाली सारे क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट है कैटायनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि तुमको कैटायन या एनन बना के दे दे। जैसे तुम्हारे इसके अंदर ही मैं कराता हूँ, जिंक का एक एग्जांपल मैं करवाता हूँ। जिंक और जिंक 2+ पूछ लिया मान लो, ओके वेट, ओके तुमको अगर जिंक का एग्जांपल पूछ लिया यहाँ पे तो कैसे करेंगे देखो सर। हाँ जिंक का सबसे पहले इससे पहले नंबर गैस आर्गन, ओके मेरे को अगर जिंक 2+ करना है तो भी पहले मैं जिंक करूंगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा लास्ट सेल से। कहां से? लास्ट सेल से। कैसे? अब आर्गन के बाद मेरा इसमें सबसे पहले देखो 18 हो चुका है, हीलियम नियॉन आर्गन 3 हो चुका है, 4 से मैं शुरू करूंगा, 4s में कितने आ सकते हैं बेटा? 2। इसके बाद 2 कम करके f 4 - 1 4 - 2 2f नहीं होता, इसके 4 - 1 3d होता है सर। 3d में कितने आ जाएंगे? यहाँ तक 20 हो चुका था, 20 और 10 30 पूरे हो गए। बस ये हो गया मेरा किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया? जिंक का। अगर मेरे को जिंक 2+ करना है, लास्ट सेल पकड़ो, 3 शेल 4 शेल ये n होता है, इसके इलेक्ट्रॉन पहले निकालो फिर उसके निकालो, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो जिंक 2+ है मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा जिंक 2+ का 3d10 आर्गन 3d10, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन थे। 3+ बोलता तो एक और निकाल देता, 4+ बोलता तो एक और निकाल देता। इस तरह से देखो पढ़ना, एक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप खुद करोगे। नेक्स्ट जो मेरी स्लाइड है वो है एक्सेप्शनल केसेस की, बहुत जल्दी जल्दी कवर करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे। ये करते हैं तुम्हारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन वाले भी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात एटॉमिक नंबर 20 तक कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है सर, ठीक है। दूसरी बात डी ब्लॉक शुरू होता है जहां पे 21 होता है, 3d1 आता है यहाँ पे स्कैंडियम में, तो स्कैंडियम से लेके जिंक 21 से लेके जिंक 30 तक 2 एक्सेप्शन आते हैं, सी नाम के, ओके उनको कवर करेंगे। और एफ ब्लॉक के एक्सेप्शन कवर करेंगे। सबसे पहले डी ब्लॉक के एक्सेप्शंस। डी ब्लॉक के अंदर तुम्हारे पास जो एक्सेप्शन होता है, डी ब्लॉक का तुमको पता होगा, तो डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। जब d4 होता है तो वो बोलता है मैं हाफ फिल उड़ाऊंगा अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, तो इससे जस्ट पहले फिल हुआ होता है 4s के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या 5s जो भी अवेलेबल है। अगर 3d है तो 4s होगा, 4d है तो 5s होगा। अगर यहाँ d4 हो चुका है तो ये बोलता है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए d5 कर लूंगा, तब यहाँ 4s 1 हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। इसका मतलब d4 एग्जिस्ट नहीं करता है, d4 की जगह हमेशा हम d5 करेंगे,
जो होता है क्रोमियम में, और एक कॉपर। कॉपर में होता है D9, उसकी जगह अपन हमेशा करते हैं D10। ओके, चलो इसको समझते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, इसका 29, दो ही एक्सेप्शन है अपने पास मेनली। डी ब्लॉक क्लियर हो जाएगा अपना पूरा। क्रोमियम का 24 है, तो इसके हिसाब से अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तुम खुद करके देखना, आर्गन 4s2 3d4 होना चाहिए, और d4 देख के तुम कहोगे सर d4 नहीं होता, उसके लिए d5 करो। कैसे करेंगे? आर्गन का आर्गन एक इलेक्ट्रॉन किसमें से निकालेंगे, 4s1 3d5 हो जाएगा। ये है इसका राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। d4 नहीं होता, d5 करो, एक इलेक्ट्रॉन जंप करो, पिल्ले वाले से एक इलेक्ट्रॉन ले लो। वैसे ही कॉपर में, कॉपर का 29 है, तो आर्गन 4s2 3d9 होना चाहिए। 3d9 का मतलब समझते हो बेटा, ये अब वो बोला एक इलेक्ट्रॉन हो जाए तो फुलफिल्ड हो जाऊंगा भाई, वो करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेता है, ओवरऑल स्टेबिलिटी इससे मिलती है इसको, ये ज्यादा स्टेबल केस है। 4s1 लेके 3d10 फुलफिल करा, ये इसका सही है। तो D9 नहीं करोगे आप लोग कभी भी, D4 नहीं करोगे, D4 की जगह D5 एक इलेक्ट्रॉन लेके, D9 की जगह D10 एक इलेक्ट्रॉन लेके। और इसी तरह से कॉपर के नीचे कौन होता है, सिल्वर गोल्ड, उसी ग्रुप के अंदर होता है सिल्वर और गोल्ड। इसके अंदर 3D चल रहा होता है, तो इसके अंदर 4d9 चल रहा होगा, तो तुम सोच सकते हो 4d9 की जगह क्या करोगे, 4d10। इसके अंदर 5d9 चल रहा होगा, 5d9 की जगह क्या करोगे, 5d10। उसी तरह क्रोमियम के जस्ट नीचे होता है मॉलिब्डेनम, इसके अंदर 3d4 चल रहा है, इसके अंदर 4d4 आ रहा होगा, पर तुम क्या करोगे, 4d5 बस। d4 की जगह d9, d5 d9 की जगह d4 की जगह d5, d9 की जगह d10। एक अलग से एक्सेप्शनल केस है पहले, और इसी के कारण एक बहुत बढ़िया चीज आती है, वो भी बताऊंगा बाद में। पहले पैलेडियम का 46 नंबर होता है, 46 मतलब इससे जस्ट पहले आती है क्रिप्टन। क्रिप्टन के बाद मेरे को हीलियम नियन आर्गन 4 हो गई, मतलब 5 से शुरू होगा, 5s2 36 38 हो चुका है। अब मेरा आना चाहिए इसमें 4d8, 5f नहीं होगा, इसके d आएगा डायरेक्ट, ठीक है, 3f अवेलेबल नहीं होता, 5 माइनस होगा कि, तो 4d8 होना चाहिए, लेकिन इसका 4d8 नहीं होगा, 4d10 होता है फुल फिट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और d10 कब होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो मतलब 5s में 0 हो जाएगा। और एक अकेले पैलेडियम के कारण, इसी पैलेडियम के कारण पूरे डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन जो जनरल लिखना पड़ता है, वो अपन लिखते हैं ns 0 से 2, नहीं तो 1 2 चल रहा था, ये 1 लगा रहे थे और बाकी 2 होता है। 0 किस लिए किया, क्योंकि पैलेडियम में 0 आता है, वो डी ब्लॉक के अंदर। फिर करते हैं अपन n-1d 1 to 10, तो पता चला आज आपको डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। ये हो गया डी ब्लॉक की बात। डी ब्लॉक के सारे केसेस अपन ने खत्म कर लिए। नेक्स्ट इज एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के एक्सेप्शन अपन करेंगे। सबसे पहले एफ ब्लॉक को तुमको पता होगा, तुम्हारे अंदर 2 सीरीज होती है, एक लेंथेनॉइड्स और एक एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स का पहला एलिमेंट होता है लेंथेनम, एक्टिनॉइड्स का पहला एलिमेंट होता है एक्टिनियम। ये खुद ही एक्सेप्शनल केसेस है। कैसे सर, 57 से जस्ट पहले आता है मेरा कौन, 54 ज़ेनॉन। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन 5 हो चुका है, 6 से शुरू होगा मेरा काम। तो सबसे पहले 6s2 ओके, 56 हो जाएगा मेरा काम। अच्छा, n में से 2 कम कर लो, f, n-2f, n-2f करूंगा तो मेरा 4f आएगा। 4f तो होते हैं बिल्कुल सर, 4f एग्जिस्ट करता है। 57 के लिए 4f1 ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। ये अगले वाले को, इसमें n-1d आता है, 5d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाता है, ये नहीं होगा। 4f0 5d1, ये एक्सेप्शनल केस है। सिमिलरली यहां भी काम होगा, रेडॉन 86 ओके, 7s से शुरू होगा 2, और इसके अंदर भी होना चाहिए था 5f में 1, पर होगा क्या, 6d में 1। ये याद रखना है आप लोगों को। लेंथेनम और एक्टिनियम का केस, इसमें f की जगह d में आएगा लास्ट। ओके, तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में पहले में केस में दिक्कत है, दूसरे में भी दिक्कत है सर। दूसरे में भी अपन सोचते हैं तो 4f2 होना चाहिए, 58। लेंथेनम के जस्ट पास आता है सीरियम, तो इसमें अपन सोचते हैं 4f में 2 आने चाहिए, लेकिन इसमें भी 5d में रहेगा अभी भी। तो ज़ेनॉन 6s2, और होना ये चाहिए था 4f2, पर ऐसा नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, 5d में 1 रहेगा, 4f में 1 पहली बार ही रहेगा। ऐसा ही थोरियम में होगा जो इसके जस्ट बाद है, उसमें क्या होगा सर, रेडॉन 7s2 और 6d अभी भी रहेगा, और एक आएगा अपने पास 5f में पहला इलेक्ट्रॉन। ये थोरियम का केस। लास्ट केस इज ऑफ द लास्ट केस इज ऑफ गैडोलीनियम।
अब ये सब कहाँ से एलिमेंट आया, इसका क्या सीन है? तुमको याद हो मैंने बताया था डी में D4 D9 नहीं होता, D5 कर लेते D10 कर लेते, आगे बढ़ जाते एक एक, इसमें पीछे आएंगे। एफ के अगर हाफ फील्ड की बात करें तो एफ में 7 ऑर्बिटल होता है, तो हाफ फील्ड होगा F7 में। अगर इसमें भी सोचे अपन हाफ फील्ड वाला कंसेप्ट तो F6 से F7 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ होता है F8 से F7। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा सर? इसके जस्ट आगे वाला डी जो है, गैडोलीनियम की बात करते हैं, पहले सोचते हैं इसका होना क्या चाहिए। होना क्या चाहिए सर? इससे जस्ट पहले नोबल गैस आई ज़ेनॉन। ओके सर, ज़ेनॉन। ज़ेनॉन के बाद इसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉन? सबसे पहले इसका हो गया n = 6, 6s2 54 56। इसके बाद होगा 4f n - 2f, 56 से 64 8 का गैप है, तो 8 होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए यहाँ 8, लेकिन ऐसा यहाँ पे 8 की जगह 4f7 हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल किया जाएगा, इसको हटा के अपने यहाँ करके 4f7। तो सर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? इसके जस्ट आगे वाले डी को दे दिया गया 5d पर। ये लास्ट एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल इसके अंदर 5, डी के अंदर मेनली 2 कॉपर और क्रोमियम, ये सारे फर्जी मतलब बाद में काम आ सकते हैं, कई कई एक्सेप्शनल केसेस जरूर पूछ सकते हैं, पहले भी मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ, इनको इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूँ। मेनली 2 और एक एल्काइल थी। उससे पहले तुमने सारा समझ लिया, एक्सेप्शनल ये दे केसेस है अपने पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमने निकाल दिया, पैटर्न तुम्हारे पास है, एग्जांपल तुमने करने खुद से, ये रहा तुम्हारे पास पैटर्न, दिस इज इट।